Dear students, we are going to start the class of basics for class 11. Okay. Today we will study about modulus function. ठीक है, तो आपको ये जानना है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे। मॉडुलस फंक्शन एक मशीन, मॉडुलस फंक्शन को एक मशीन समझिए जिसमें आप चाहे पॉजिटिव रियल नंबर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर दें, आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें आप या तो पॉजिटिव रियल नंबर दीजिए या नेगेटिव रियल नंबर दीजिए, आउटपुट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, छोटा सा एग्जांपल में जैसे मॉड ऑफ, जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ x। हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर की बात कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो मॉड एक 2 रियल नंबर लिए मान लीजिए, तो मॉड ऑफ 2 क्या होगा? 2। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव चीज आ रहा है तो इसका भी आउटपुट क्या होगा? 2। लेकिन इसके लिए हम एक लाइन जोड़ रहे हैं आपके लिए कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट एज इट इज, जैसे यहां पे था वैसे ही बाहर गया। देखिए मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज था तो आउटपुट क्या हुआ? एज इट इज। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव चीज है तो ये एक माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। रिजल्टेंट 2 है। आप मॉड ऑफ 2 है, मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो 2। लेकिन इसको कैसे समझना है? मॉड के अंदर कभी भी नेगेटिव होगा तो वो एक -1 से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा। ये कैसे बाहर निकला? -1 से इंटू होके, ठीक है। तो इसी को और एक फॉर्मेट से देख ले। स्टार्ट। हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट के लिए मॉड के अंदर जो भी चीज है उसको आप इक्वल टू 0 कीजिए, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। तो नंबर लाइन का कितना टुकड़ा हो गया? 2 टुकड़ा हो गया, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले टुकड़े को क्या बोलते हैं? x इज लेस देन इक्वल टू 0। राइट वाले को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हम दोनों में कवर कर लिए क्योंकि मॉड ऑफ 0 अगर आप 0 बोलेगा तो भी चलेगा, -0 बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पे मॉड x कैसे ब्रेक होता है? मॉड के अंदर क्या आया? एक नेगेटिव चीज आया। कोई भी नेगेटिव नंबर बोलिए। मान लीजिए आप बोले -2, तो मॉड के अंदर यहाँ पे x के जगह पे -2 डाले तो मॉड के अंदर क्या आया? नेगेटिव। तो ये कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। अगर आप x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, x मॉड x नहीं, यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू बोलिए। जैसे आप 2 बोले तो ये कैसे बाहर निकलेगा? एज इट इज। तो ये क्या बन गया? मॉड x इज इक्वल टू -x फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 और मॉड x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस लाइन को ध्यान से देखिए। जो मॉड के अंदर था वो माइनस साइन के साथ बाहर कब निकला? जब अंदर वाला नेगेटिव या 0 है। तो मॉड x, मॉड के अंदर x है, वो एज इट इज कब बाहर निकला? जब x पॉजिटिव हो या 0 हो तब। तो इससे कुछ क्वेश्चंस लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सॉल्व फॉर x क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x। पहला सवाल है मॉड ऑफ x² - 4 इज इक्वल्स टू x² - 4। तो आप ऐसे इससे कंपेयर कीजिए। मॉड x, मॉड ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू कैपिटल X कब? थोड़ी देर पहले लिखे हैं, व्हेन कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कैपिटल X है, x² - 4 क्या है? कैपिटल X है। ये सेम कब बाहर निकला? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको पता है साइन स्कीम, फैक्टराइज इट, x + 2 x - 2 greater than equals to 0. Plot them on the number line -2 2। आखिरी में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पावर ऑड है, साइन चेंज, पावर ऑड है, साइन चेंज। कौन सा लिखना है आपको? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला। तो आप पॉजिटिव वाला लिख दीजिए। -∞ से -2, 2 से इंफिनिटी, इक्वल टू 0 कहां पे? -2 और 2 पे। तो -2 पे लगाइए क्लोज, 2 पे लगाइए क्लोज। -∞ और इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स नंबर लाइन पे है ही नहीं। तो ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट सवाल लेंगे, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए, यहाँ एक -1 कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आपको इसका किससे कंपेयर करना चाहिए, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। कब, ये माइनस साइन के साथ बाहर कब निकलता है, व्हेन एक्स इज कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कैसे सॉल्व होगा, आपको सॉल्व करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से फैक्टराइज कीजिए, x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, -2 2, आखिरी में हमेशा बन करके प्लस, पावर क्या है ऑड, पावर ऑड तो साइन चेंज। अगर पावर इवन होता किसी का भी तो सेम साइन ट्रांसफर होता। तो पॉजिटिव से कहा गया नेगेटिव, फिर नेगेटिव से कहा गया पॉजिटिव। कौन सा लिखना है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 मींस नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला लिख दीजिए। इक्वल टू 0 कहां पे, -2 और 2 पे। तो यहां क्या लगा देंगे, क्लोज। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट सवाल लेंगे। अब मॉड को ही सोचने का दूसरा तरीका, तो मॉड x का आउटपुट, मॉड x का आउटपुट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या 0। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि मॉड x को, एक मिनट के लिए हम कंपेयर करें डिस्टेंस से, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट आ रहा है, 7 पॉइंट में मॉड को कंक्लूड कर देंगे। पहला पॉइंट आ रहा है, सिंपल सिंपल बात देखिएगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू 2। तो ये x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस। यहां पे क्या है, ऑरिजिन। मान लीजिए यहां पे आपका घर है, ये एक रोड है, आपको कहा गया कि यहां से 2 किलोमीटर दूर चले जाइए। तो 2 किलोमीटर दूर अब जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिल सकता है। और अगर लेफ्ट में गए तो क्या मिल सकता है, -2। तो आप कहां जा सकते हैं, कहां पहुंच सकते हैं, आप यहां से 2 किलोमीटर दूर जाएंगे, दूरी, तो आप कहां जा सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे जा सकते हैं। और कहां जा सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 पे जा सकते हैं। तो हम कहां से मिलाकर पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास कितना पॉइंट आया, 2। तो यहां से इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मॉड से बाहर निकाले x को, और यहां क्या लिखे, प्लस माइनस जो यहां पे है, हाँ यहां क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। यहां क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। ऐसे 6-7 पॉइंट लाएंगे और फिर अच्छा सवाल भी करेंगे। पॉइंट हम बोल रहे हैं आपको मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको मिलाकर पढ़िए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज लेस देन और इक्वल टू 2। फिर आपके पास नंबर लाइन है, यहां कहीं ऑरिजिन है, आपको कहां जाना है, 2 किलोमीटर से कम या 2 किलोमीटर दूर। तो आप यहां से यहां तक मूव कर सकते क्या, आप अगर यहां पे होते तो 2 किलोमीटर से कम था, यहां होते 2 किलोमीटर से कम था, यहां होते 1.9 पे भी होते तो 2 किलोमीटर से कम था। 2 से आगे बढ़िएगा 2 से ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आप कहां से कहां के बीच में रह सकते, -2 से 2 के बीच में रह सकते। तो ये कैसे स्प्लिट होता है, -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आप क्या देखे, यहां का नेगेटिव यहां आया, ये एज इट इज यहां आया, और जो यहां था वो यहां ट्रांसफर हुआ। तो आप और भी सवाल ले सकते हैं, सिर्फ x के लिए, मॉड x के लिए ही नहीं, ये फिर से और भी सवाल आएगा। लेकिन कैसे तोड़ना है, लेस देन वाला केस, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा केस, लेस देन वाला केस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहां शुरू कीजिएगा, इसका नेगेटिव, यहां अगर 5 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, -5। यहाँ जो होगा ये सेम चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ क्या हो गया, ये मॉड से बाहर आ गया। ठीक है, इसमें एक सवाल और जोड़ दे रहे हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो इसी में।
तो 2 का a इसको बोल देते हैं, 2 का a इसको बोल देते हैं, और b एक और सवाल ले लेते हैं बेटा, एक और सवाल लिए, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। कैसे शुरू करना है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें एक -1 से गुना करना है, यहां लिखना है -5, यहां पे मॉड से निकाल के बाहर लाना है, यहां क्या लिखना है, लेस देन इक्वल्स टू, ये एज इट इज बाहर आएगा, क्या बिना 2x माइनस 3, और यहां पे लेस देन इक्वल्स टू लिखना है, और यहां क्या लिखना है 5। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे, -3 इधर गया, क्या हुआ +3, -5 +3 लेस देन इक्वल्स टू 2x। तो सिर्फ ये तो नहीं है, एक साइड और है, इसको भी इधर भेजिए, तो ये क्या हुआ 5 + 3 8। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो ये क्या हो गया, -5 + 3 इज -2, -2/2 -1, 8/2 4। तो आंसर क्या हुआ, -1 से 4 तक x का वैल्यू हो सकता है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पॉइंट पे। मॉड का पहला पॉइंट क्या था, मॉड x इज इक्वल टू 2, दूसरा पॉइंट क्या था, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन वाला केस, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये नंबर लाइन है, यहां कहीं ऑरिजिन है, ये 2 है मान लीजिए, तो इससे आगे जाइए 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जाइए, तो आप यहां जा सकते हैं, या सुनाई दे रहा आपको, या इसके पीछे जा सकते हैं। तो या जब भी सुनाई दे तो उसका सेंस क्या होता है, यूनियन का होता है, या और का। तो ये कैसे स्प्लिट हुआ, देखिए x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, -2 से कम हो, या यहां या लिखना जरूरी है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसको हम a बोल रहे हैं, इसी पे एक और सवाल लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा, ठीक है। इसको मिटा 3 का b। अब हमारे पास सवाल है, मॉड ऑफ 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो कैसे चलना है, इसको कैसे ब्रेक करना है, यहां क्या लिखना है 3x माइनस 5, यहां क्या लिखना है लेस देन इक्वल्स टू -10, या तो ये चीज -10 से कम हो, या 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब सॉल्व कर लीजिए, लीनियर इनइक्वालिटी, दोनों के बीच में क्या है, यूनियन। तो -10 + 5 इज -5, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5/3, 10 + 5 15/3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15/3। ये दोनों के बीच में क्या है, और तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -5/3 का मतलब क्या हुआ, -∞ से -5/3 तक, यूनियन 15/3 से इंफिनिटी तक। ये हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अब 4th पॉइंट पे चलेंगे। आप थोड़ी देर पहले क्या लिखे हैं, मॉड x का आउटपुट क्या होता है, मॉड x क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव या 0। तो 4th पॉइंट है मेरा, मॉड x इज इक्वल्स टू -2। 5th पॉइंट है मेरा, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू -2, और 6th पॉइंट है मेरा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। छोटा पॉइंट x लिखे हैं सिर्फ, यहां पे कुछ भी होगा इसी तरीके से सोचेंगे। तो आप बताइए मॉड x का मतलब क्या है, मॉड x होता क्या है, तो नॉन नेगेटिव होता है। तो आप बताइए, इसको पढ़िए मिला के, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है नहीं, इसको ऐसे भी पढ़े, नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, कभी नहीं। तो क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, इसको क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, या फाई, एम्प्टी सेट फाई। अब इसको मिला के पढ़िए, मॉड x मतलब, मॉड x क्या होता है, नॉन नेगेटिव, लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या 0, लेस देन नेगेटिव। पॉजिटिव चीज नेगेटिव से छोटा होगा, कभी नहीं होगा। 0 नेगेटिव से छोटा होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, 5, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। अब यहां आइए, नॉन नेगेटिव, मॉड x मतलब क्या, नॉन नेगेटिव
ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव, हमेशा आज भी कल भी कोई भी वैल्यू रखिए, यहां कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू रखिए, नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा पॉइंट में क्या देखे, राइट साइड में क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर था। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में क्या देखे, राइट में क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। तो सेपरेट हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम लोग 7th पॉइंट पे चलेंगे, वो ब्रह्मास्त्र है, मॉड के सवाल को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी सवाल इधर उधर होगा, ये 6 फॉर्मेट से नहीं मैच करेगा, तो 7 पॉइंट से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे, 7 पॉइंट से ही बनाएंगे और आंसर मिलेगा। तो एक सवाल से ही 7 पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, 7th लेते हैं, चले आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग 7th पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 7th पॉइंट को हम ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं मॉडुलस के सवाल बनाने के लिए। ठीक है, तो एक सवाल से ही लेंगे। मान लीजिए मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ 2x + 3 इज इक्वल्स टू 7 लिखा हुआ है। या एक अच्छा सवाल लेने के लिए आप यहाँ पे इनइक्वालिटी भी लगा सकते हैं। मान लीजिए एक ही सवाल हम लोग कंक्लूड करेंगे जिससे, तो यहाँ लिख दिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहला काम करना है कि मॉड के अंदर जो भी चीज दिखाई दे रहा है उसको इक्वल टू 0 कीजिए। x - 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या बना, दूसरा 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 और क्या आया, x इज इक्वल्स टू -3/2। इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। कौन पहले आएगा, -3/2 और कौन आएगा 1। अब क्वेश्चन को 3 टुकड़े में बांट दीजिए। ये टुकड़ा क्या है, if x is less than equals to -3/2। दूसरा टुकड़ा क्या है, -3/2 less than equals to 7 पॉइंट, जिसको हम ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं मॉडुलस का। तो इस पे ध्यान देना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मॉड जहां जहां पे दिख रहा है उसके अंदर वाले को क्या कीजिए, 0। तो क्या मिला, x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आया, x इज इक्वल्स टू 1। और क्या किए, 2x + 3, मॉड के अंदर वाले को क्या किए, 0। x क्या आया, -3/2। उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। तो कौन पहले आया, -3/2 और 1। आप हर एक टुकड़े को लिख दीजिए। तो पहला टुकड़ा क्या आया, if x less than equals to -3/2। दूसरा टुकड़ा क्या हुआ, -3/2 से 1। और तीसरा टुकड़ा क्या हुआ, x greater than equals to 1। ये तीनों केस के बीच में और है, ये तीनों केस के बीच में क्या है, और। अब आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। क्वेश्चन को कॉपी कर लिए। अब -3/2 से छोटा कोई भी वैल्यू बोलिए, से -2 हम लिए, -2 - 1 इज नेगेटिव, तो कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। 2 × -2 + 3 -4 + 3 -1 है, तो नेगेटिव है, तो कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। -x - 2x इज -3x, माइनस माइनस +1 -3, तो क्या हो गया, -2। -2 जब उधर गया तो क्या हो गया, 7 + 2 9। अब आप नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमारा 1 नंबर है और ये 2। यहां से क्या लेना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये कॉमन सॉल्यूशन होगा। आप ऐसे समझिए, ये कोई मूवी का प्रोड्यूसर है तो ये हीरो है, ये दोनों को एक दूसरे का बात मानना पड़ेगा, इसलिए क्या लिए हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, एक्सटर्नली क्या है, यूनियन, इंटरनली क्या है, इंटरसेक्शन। तो एक नंबर लाइन ले लीजिए, इसमें क्या मिला आपको, -3 और -3/2। तो ये क्या बोल रहा है, -3 से छोटा, ये क्या बोल रहा है, -3/2 से छोटा। तो डबल लाइन कहां आया, -∞ से -3। तो ये हो गया पहला टुकड़ा। तो पहला टुकड़ा आप देख लिए। इसी तरीके से दूसरा और इसी तरीके से तीसरा सॉल्व करेंगे। दूसरे टुकड़े पे चलेंगे। पहला टुकड़ा का आंसर क्या आ चुका है, -∞ से -3, वो फाइनल है। अब दूसरे पे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन फिर से कॉपी कीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लिए। अब -3/2 मतलब -1.5 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, से 0 -1 नेगेटिव, कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ। 0 यहां डाले, पॉजिटिव, कैसे बाहर निकलेगा, एज इट इज। सॉल्व कीजिए,
2x माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ क्या है 3, 3 प्लस 1 4, 7 माइनस 4 इज 3। तो यहाँ का क्या आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। हम लोग को 3 इंटरसेक्शन 4 लेना है, 3 कंडीशन और 4th कंडीशन के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। तो वो कैसे लेंगे, आपके पास पॉइंट क्या दिख रहा है -3/2 और क्या दिख रहा है 1 और क्या दिख रहा है 3। ऐसे ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, ये बोला यहां से लेके 1 तक रहने को, ये क्या बोल रहा है 3 से आगे। तो यहाँ का इंटरसेक्शन क्या हुआ 5। तो दूसरे टुकड़े से क्या मिला हम लोग को, कुछ नहीं। दूसरे टुकड़े का फाइनल क्या है नो सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं जुड़ा। अब तीसरे को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये क्या है पार्ट 3। अगर ये भी समझ गए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर से कॉपी कर लिए। 1 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए 2, मॉड के अंदर डालिए पॉजिटिव, एज इट इज बाहर निकलेगा। पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकलेगा। ये भी पॉजिटिव 1 डाले 2 डाले 2 × 2 4 + 3 7, एज इट इज बाहर निकला। 2x + x इज 3x, 3 - 1 इज 2, 2 उधर गया तो क्या आया 5। यहां से क्या आ रहा है 5/3। तो इसका नंबरिंग है 5 और इसका नंबरिंग क्या है 6। ये दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, यहाँ 1 है यहाँ 5/3 है, 5/3 है। ये बोला 1 से ज्यादा, ये बोला 5/3 से ज्यादा। डबल लाइन कहां से कहां आया 5/3 से इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट से ये मिला, सेकंड से क्या मिला था 5, थर्ड से ये मिला। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे -∞ से -3 यूनियन 5/3 से इंफिनिटी। तो ये 7 पॉइंट जो भी आपको परेशान करेगा उसका इनकाउंटर यही करेगा। ठीक है, बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से सवाल बनाइए, मॉडल का कोई भी सवाल बनाइए। कोई दिक्कत हो कौन आपको मदद करेगा 7 पॉइंट। क्या करेंगे मॉड के अंदर वाले को 0 कर देंगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे, टुकड़े में सवाल को बांट देंगे। और कभी भी आप कोई पॉइंट कैसे मॉड ब्रेक होगा ये चेक करना चाहते हैं तो इस स्लॉट से एक कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी एक्स का वैल्यू लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट नहीं लीजिएगा क्योंकि ये क्लियर नहीं करेगा। इससे बड़ा जैसे x > 1 है तो >1 कोई भी वैल्यू लीजिए, मॉड के अंदर डालिए। अगर नेगेटिव होगा रिजल्टेंट तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर निकलेगा। इंटरनली एक लाइन और लिख रहे हैं लास्ट में, इंटरनली इंटरसेक्शन और एक्सटर्नली यूनियन। ये समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो इस पे बात और एग्जांपल के साथ अगले क्लास में करेंगे। इतने से ट्राई कीजिए, 70 to 80% क्वेश्चंस बनेगा। ये वारंटी गारंटी सब है जो हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।